अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जाओ, जाना है या फिर जाऊंगा, गया था, सुना था और बोला था, देखना है, देखूंगा और देख लिया। इन सारे शब्दों को अरबी में कैसे बोलते हैं और इनसे बना करके अरबी के ढेर सारे शब्द और ढेर सारे जुमले हिंदी के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जाओ या फिर जाना, जाओ या फिर जाने को अरबी में बोलते हैं रोह। रोह यानी कि जाओ या फिर जाना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रोह, यानी कि मैं जा रहा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। रोह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को। हिंदी में कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना रोह। वह जा रहा है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह जा रहा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ रोह, यानी कि वह जा रहा है। हुआ अरबी में वह और उससे को कहते हैं और रोह अरबी में जा रहा है या फिर जाने को। हिंदी में कहेंगे वह जा रहा है, अरबी में बोलेंगे हुआ रोह। क्या तुम जा रहे हो? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम जा रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत रोह, यानी कि क्या तुम जा रहे हो। हल अंत रोह। हल अरबी में और मज़ा अरबी में क्या को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रोह अरबी में जा रहे हो या फिर जाने को। हिंदी में हम कहते हैं कि क्या तुम जा रहे हो, इसे हम अरबी में बोलते हैं हल अंत रोह। हाँ, मैं जा रहा हूँ। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना रोह, यानी कि हाँ मैं जा रहा हूँ। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और रोह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं जा रहा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना रोह। तुम कब जा रहे हो? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कब जा रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मिता रोह, यानी कि तुम कब जा रहे हो। अंत मिता रोह। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मिता अरबी में कब को कहते हैं और रोह अरबी में जा रहे हो या फिर जाने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब जा रहे हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मिता रोह। मैं अभी जा रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अभी जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अलहिन रोह, यानी कि मैं अभी जा रहा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं और रोह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी जा रहा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना अलहिन रोह। तुम कहाँ जा रहे हो? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन रोह, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो। अंत वैन रोह। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं और रोह अरबी में जा रहे हो या फिर जाने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन रोह। मैं शहर जा रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं शहर जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रोह मदीना, यानी कि मैं शहर जा रहा हूँ। आना रोह मदीना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं और रोह मदीना अरबी में शहर जा रहा हूँ या फिर शहर जाने को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं शहर जा रहा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना रोह मदीना। जाऊंगा। हिंदी में हम कहते हैं जाऊंगा, तो जाऊंगा को अरबी में बोलते हैं बरोह। बरोह यानी कि जाऊंगा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बरोह, यानी कि मैं जाऊंगा। अना अरबी में मैं को और बरोह अरबी में जाऊंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जाऊंगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना बरोह। शायद मैं जाऊंगा।
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि शायद मैं जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अना बरूह, यानी कि शायद मैं जाऊंगा। मुमकिन अना बरूह, मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और बरूह अरबी में जाऊंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद मैं जाऊंगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अना बरूह। शायद मैं अभी जाऊंगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि शायद मैं अभी जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अना बरूह अल-हीन, यानी कि शायद मैं अभी जाऊंगा। मुमकिन अना बरूह अल-हीन, मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और बरूह अरबी में जाऊंगा को कहते हैं, और अल-हीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि शायद, शायद मैं अभी जाऊंगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अना बरूह अल-हीन। नहीं मैं कल जाऊंगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि नहीं मैं कल जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे ला अना बरूह बुकरा, यानी कि नहीं मैं कल जाऊंगा। ला आना बरूह बुकरा, ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और बरूह अरबी में जाऊंगा को कहते हैं, और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं, नहीं मैं कल जाऊंगा, इसको हम अरबी में बोलेंगे ला आना बरूह बुकरा, यानी कि नहीं मैं कल जाऊंगा। ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना मा बरूह, यानी कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। तय्यब अना मा बरूह, तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और माँ और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और बरूह अरबी में जाऊंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, इसको हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना मा बरूह, यानी ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना चाहिए, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि तुम्हें जाना चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत इब्गा रूह, यानी कि तुम्हें जाना चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और रूह अरबी में जाने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें जाना चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत इब्गा रूह, यानी कि तुम्हें जाना चाहिए। तुम जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और इस तरह से पूछना हो कि तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रूह वल्ला माफी रूह, यानी कि तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। अंत रूह वल्ला माफी रूह, अंत रूह अरबी में तुम जा रहे हो को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या को कहते हैं, और माफी रूह अरबी में नहीं जा रहे हो को कहते हैं। माफी यानी नहीं, रूह यानी कि जा रहे हो। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो, इसे हम अरबी में बोलते हैं अंत रूह वल्ला माफी रूह। तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए, अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह कहना हो और ये कहना हो कि तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अल-हीन मा इब्गा रूह, यानी कि तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए। अंत अल-हीन मा इब्गा रूह, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, अल-हीन अरबी में अभी को कहते हैं, और मा इब्गा अरबी में, मा इब्गा रूह अरबी में नहीं जाना चाहिए को कहते हैं। मा यानी नहीं, इब्गा यानी चाहिए, रूह यानी कि जाना। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत अल-हीन मा इब्गा रूह। तुम गए थे, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि तुम गए थे, तो इसको हम अरबी में बोलेंगे काना अंत रूह, यानी कि तुम गए थे। काना अरबी में थे और था को कहते हैं। अंत यानी कि तुम, रूह यानी कि गए। हिंदी में कहते हैं कि तुम गए थे, इसे अरबी में बोलते हैं काना अंत रूह। तुम गए थे वहां, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम गए थे वहां, तो हम अरबी में बोलेंगे काना अंत रूह हिनाक, यानी कि तुम गए थे वहां। काना
अंत रूह हिनाक, काना अरबी में थे और था को कहते हैं, अंत यानी कि तुम, रूह यानी गए, और हिनाक अरबी में वहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम गए थे वहाँ, किसी से पूछेंगे तुम गए थे वहाँ, इसे अरबी में बोलेंगे काना अंत रूह हिनाक, जी मैं गया था वहाँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि जी मैं गया था वहाँ, तो हम अरबी में बोलेंगे नाम कुंत अना रूह हिनाक, यानी कि जी मैं गया था वहाँ। नाम कुंत अना रूह हिनाक, नाम अरबी में जी को कहते हैं और कुंत अना रूह अरबी में मैं गया था को कहते हैं और हिनाक अरबी में वहाँ को। हिंदी में जी मैं गया था वहाँ, अरबी में बोलेंगे नाम कुंत अना रूह हिनाक। कौन गया था वहाँ? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कौन गया था वहाँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मन कान रूह हिनाक, यानी कि कौन गया था वहाँ। मन कान रूह हिनाक, मन कान अरबी में कौन, गया था को कहते हैं मन यानी कौन, कान यानी कि था, रूह यानी कि गया, हिनाक यानी कि वहाँ। हिंदी में कौन गया था वहाँ, अरबी में बोलेंगे मन कान रूह हिनाक। मैं गया था वापस आ गया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं गया था वापस आ गया, तो हम अरबी में बोलेंगे कुंत अना रूह इरजा, यानी कि मैं गया था वापस आ गया। कुंत अना रूह इरजा, कुंत अरबी में, कुंत अना रूह अरबी में मैं गया था को कहते हैं और इरजा अरबी में वापस आ गया को। हिंदी में मैं गया था वापस आ गया, अरबी में कुंत अना रूह इरजा। सुना था को अरबी में बोलेंगे कुंत इस्मा। अगर अपनी बात कर रहे हैं तो कहेंगे कुंत इस्मा, यानी कि सुना था। अगर दूसरे की बात कर रहे हैं तो कहेंगे कान इस्मा, यानी कि सुना था। हिंदी में कहते हैं सुना था, इसे अरबी में बोलेंगे कुंत इस्मा। मैं सुना था। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो इस तरह से कि मैं सुना था, तो हम अरबी में बोलेंगे कुंत अना इस्मा, यानी कि मैं सुना था। कुंत अना इस्मा, कुंत इसमें अना अगर लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाते हैं तो कुंत इस्मा का मतलब भी यही होता है कि मैं सुना था। कुंत यानी था, अना यानी कि मैं, इस्मा यानी कि सुना। हिंदी में कहते हैं कि मैं सुना था, इसे हम अरबी में बोलेंगे कुंत अना इस्मा, यानी मैं सुना था। मैं पहले सुना था। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पहले सुना था, तो हम अरबी में बोलेंगे कुंत अना इस्मा अव्वल, यानी कि मैं पहले सुना था। कुंत अना इस्मा अव्वल, कुंत अना इस्मा अरबी में मैं सुना था को कहेंगे और अव्वल अरबी में पहले को। हिंदी में कहेंगे कि मैं पहले सुना था किसी बात के बारे में, अरबी में बोलेंगे कुंत अना इस्मा अव्वल। मैं सुना था बहुत पहले। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सुना था बहुत पहले, तो हम अरबी में बोलेंगे कुंत अना इस्मा अज़्ज़मान, यानी कि मैं सुना था बहुत पहले। कुंत अना इस्मा अज़्ज़मान, कुंत अना इस्मा अरबी में मैं सुना था को कहेंगे और अज़्ज़मान अरबी में बहुत पहले को। हिंदी में मैं सुना था बहुत पहले, अरबी में कुंत अना इस्मा अज़्ज़मान। मैं नहीं सुना। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं सुना, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा इस्मा, यानी कि मैं नहीं सुना। आना यानी कि मैं और मा यानी कि नहीं, इस्मा यानी कि सुना। हिंदी में कहते हैं कि मैं नहीं सुना, अरबी में बोलेंगे आना मा इस्मा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि मैं नहीं सुना था, तो हम अरबी में बोलेंगे कुंत आना मा इस्मा, यानी कि मैं नहीं सुना था। कुंत आना मा इस्मा, कुंत यानी कि था, आना यानी कि मैं, मा इस्मा यानी कि नहीं सुना। हिंदी में कहेंगे कि मैं नहीं सुना था किसी बात के बारे में, नहीं सुना था, तो हम अरबी में बोलेंगे कुंत आना मा इस्मा, यानी कि मैं नहीं सुना था। मैंने बोला को अरबी में बोलेंगे अना कलाम। अना कलाम यानी कि मैंने बोला, अना यानी कि मैंने, कलाम यानी कि बोला। हिंदी में कहते हैं मैंने बोला, इसको अरबी में बोलते हैं अना कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बोला था, तो हम अरबी में बोलेंगे कुंत अना कलाम, यानी कि मैं बोला था। कुंत अरबी में था को कहते हैं, अना अरबी में मैं को और कलाम अरबी में बोला
या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं बोला था, इसे हम अरबी में बोलेंगे कुंत आना कलाम, यानी कि मैं बोला था। मुझे बोलना है, मुझे बोलना है अगर हमें अरबी में कहना हो तो हम कहेंगे आना अबी कलाम, यानी कि मुझे बोलना है। आना अबी कलाम, आना यानी कि मुझे, अबी कलाम यानी कि बोलना है। हिंदी में कहते हैं कि मुझे बोलना है, किसी बात के बारे में मुझे बोलना है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अबी कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि मैं बोलूँगा या फिर बोल दूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बकलाम, यानी कि मैं बोलूँगा या फिर मैं बोल दूँगा। इन दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है अरबी का आना बकलाम। आना बकलाम यानी कि मैं बोलूँगा या फिर मैं बोल दूँगा। सिर्फ अगर ये कहना हो कि मुझे बोलना है तो कहेंगे आना अबी कलाम, और ये कहने को मैं बोलूँगा तो कहेंगे आना बकलाम। मैं बोलूँगा कपिल से, अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बोलूँगा कपिल से, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बकलाम मिन कफील, यानी कि मैं बोलूँगा कपिल से। आना बकलाम मिन कफील, आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और बकलाम यानी बोलूँगा मिन कफील यानी कपिल से। हिंदी में कहेंगे कि मैं बोलूँगा कपिल से, अरबी में आना बकलाम मिन कफील। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बोला था मैनेजर से, तो हम अरबी में बोलेंगे कुंत अना कलाम मिन मुदीर, यानी कि मैं बोला था मैनेजर से। कुंत आना कलाम मिन मुदीर, कुंत आना कलाम अरबी में मैं बोला था को कहते, कुंत यानी था, आना यानी कि मैं, कलाम यानी बोला, और मिन मुदीर अरबी में मैनेजर से को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं बोला था मैनेजर से, अरबी में कुंत आना कलाम मिन मुदीर। मैंने देखा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शूफ, यानी कि मैंने देखा। आना शूफ, आना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, शूफ अरबी में देखा या फिर देखने को। हिंदी में कहेंगे कि मैंने देखा, अरबी में बोलेंगे आना शूफ। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो कि मैंने देख लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शुफ्त, यानी कि मैंने देख लिया। मैंने देखा को कहेंगे आना शूफ, और अगर ये कहना हो कि मैंने देख लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शुफ्त। आना शुफ्त यानी कि मैंने देख लिया। मैं देखूंगा, मैं देखूंगा को अरबी में बोलते हैं आना बशूफ, यानी कि मैं देखूंगा। आना बशूफ, आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। बशूफ अरबी में देखूंगा को हिंदी में कहेंगे कि मैं देखूंगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना बशूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं देखा था, तो हम अरबी में बोलेंगे कुंत आना शूफ, यानी कि मैं देखा था। कुंत आना शूफ, कुंत यानी था, आना यानी कि मैं, शूफ यानी देखा। हिंदी में कहते हैं मैं देखा था, इसे अरबी में बोलते हैं कुंत आना शूफ। मैंने देख लिया तुम्हें, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने देख लिया तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शुफ्त अंत, यानी कि मैंने देख लिया तुम्हें। आना शुफ्त अंत, आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। शुफ्त अरबी में देख लिया को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को। हिंदी में कहेंगे कि मैंने देख लिया तुम्हें, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना शुफ्त अंत। मैं देखा था तुम्हें, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मैं देखा था तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे कुंत आना शूफ अंत, यानी कि मैं देखा था तुम्हें। कुंत आना शूफ अंत, कुंत आना शूफ अरबी में मैं देखा था को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को। हिंदी में कहेंगे कि मैं देखा था तुम्हें, इसे हम अरबी में बोलेंगे कुंत आना शूफ अंत। मैं देख लूंगा तुम्हें, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मैं देख लूंगा तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बशूफ अंत, यानी कि मैं देख लूंगा तुम्हें। आना बशूफ अंत, आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। बशूफ अरबी में देख लूंगा को कहते हैं या फिर देखूंगा को, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को। हिंदी में कहेंगे कि मैं देख लूंगा तुम्हें, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना बशूफ अंत। मुझे देखना है तुम्हें,
अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मुझे देखना है तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अबिशूफ अंत, यानी कि मुझे देखना है तुम्हें। आना अबिशूफ अंत। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अबिशूफ अरबी में देखना है को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को हिंदी में कहेंगे कि मुझे देखना है तुम्हें, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना अबिशूफ अंत। दोस्तों, एक बात मैं बताना आपके लिए लाजिम समझता हूँ कि आज की वीडियो में मैंने ज़्यादातर गाढ़ी अरबी के शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं हमेशा ही लोकल अरबी के शब्द इस्तेमाल करता हूँ और शॉर्टकट अरबी आपको सिखाता हूँ। इसकी वजह यह है कि हम काम करने वाले लोग हैं, हमें इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हमें अपनी बातें बोलनी आ जाए और लोगों की बातें समझनी आ जाए, इसलिए मैं हमेशा ही लोकल और शॉर्टकट अरबी आपको सिखाता हूँ। इस वीडियो में मैंने इस्तेमाल किया है गाढ़ी अरबी के ज़्यादातर शब्दों को। इसकी वजह यह है कि घरों में काम करने वाले लोग जैसे कि खद्दामा हो गए या फिर हाउस ड्राइवर हो गए, इन्हें मैडम लोगों की बातें समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर इस अरबी को आप सीख जाते हैं तो उनकी बातें भी अच्छी तरह आप समझेंगे और अपनी बातें भी उन्हें अच्छी तरह बताना सीख जाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।